Infotech Rehabilitation. Welcome to all of you in our YouTube channel. All kinds of information will be given to all of you on this channel. If you want any latest video, then press on the bell icon below, so that you get the notification of any of our videos uploaded. Watch our YouTube channel. Enjoy this video. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, आई एम आकांक्षा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन चैनल। सो गाइस, आज हम जानेंगे इस ट्यूटोरियल में कि डेटाबेस क्या होता है। लेकिन जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और गाइस, हम आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये भी देना चाहते हैं कि जिन्हें भी कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस करनी है वो मेरे नंबर 9389309167 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो समय चल रहा है वो आप सभी को पता है कि पूरा डिजिटल तरीके से चल रहा है और हमारा इंडिया भी एक डिजिटल इंडिया बनता जा रहा है। मेरे डिजिटल कहने का ये मतलब है दोस्तों कि हम डेली जो भी वर्क करते हैं वो हम सारी चीज़ें कंप्यूटर या मोबाइल से ही करते हैं, जैसे मैसेज करना, ईमेल करना, बुक डाउनलोड करना, नॉवेल पढ़ना, न्यूज़पेपर, ऑनलाइन शॉपिंग आदि। पहले ये सारे काम दोस्तों पेपर वर्क में होता था, जिसकी वजह से हम बहुत सारे रिकॉर्ड एप्लीकेशन हम अपने घर या ऑफिस में संभाल कर रखते थे किसी भी टेबल या ड्रॉर में। पहले हम डॉक्यूमेंट्स को इस तरीके से रखते थे दोस्तों जिसे जरूरत पड़ने पर हम आसानी से ढूंढ सकें। लेकिन अब वो समय चला गया दोस्तों। जिन कामों में हमें पहले कागज की जरूरत पड़ती थी, अब उसकी जगह दोस्तों हम क्या करने लगे, कंप्यूटर और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने लगे हैं। डॉक्यूमेंट्स को अब हम टेबल, ड्रॉर, अलमारी में नहीं रखते हैं, बल्कि हम कंप्यूटर या इंटरनेट पे स्टोर करते हैं। कंप्यूटर में इन सभी डेटा को सीरियल वाइज तरीके से स्टोर करके रखा जाता है, जिसे हम दोस्तों डेटाबेस कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो आपको पता होगा, तो आपने डेटाबेस का नाम जरूर सुना होगा, जहां डेटा को सही और सुरक्षित तरीके से रखा जाता है। अगर आप दोस्तों डेटाबेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इस चैनल पे हम आपको बताएंगे डेटाबेस से संबंधित बहुत सारी जानकारी, जिसे सुनकर आपको डेटाबेस के बारे में पूरा ज्ञान मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए जानते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस जानकारियों का संग्रहालय है, जहाँ पर संबंधित जानकारियों का संकलन करके रखा जाता है। इसे अगर हम बुक की लैंग्वेज में बताएं दोस्तों आपको, तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा और इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम। डेटा किसी भी इंफॉर्मेशन का एक छोटा सा हिस्सा होता है या किसी व्यक्ति, वास्तु या स्थान से जुड़ा हुआ होता है, जैसे नाम, उम्र, ऊंचाई, वजन, मोबाइल नंबर, एड्रेस, बिजनेस आदि। ये सब किसी व्यक्ति से जुड़े हुए कुछ डेटा होते हैं दोस्तों। डेटा कई तरह के हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, फाइल, ग्राफ आदि। जब दोस्तों इन डेटा को एक साथ ऑर्गेनाइज किया जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है और इन्फॉर्मेशन के समूह से डेटाबेस बनता है। डेटाबेस में दोस्तों डेटा और इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है, जिसमें जरूरत पड़ने पर इन्फॉर्मेशन को हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये डेटा शेयरिंग और डेटा सिक्योरिटी का भी नियंत्रण करता है। इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए गाइस कुछ सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल MS एक्सेल। इसमें सारे डेटा को इनपुट करने के बाद कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है। MS एक्सेल में दोस्तों डेटा स्टोर करने के लिए हम एक टेबल का यूज करते हैं दोस्तों, जिसे हम जानते हैं रो और कॉलम के नाम से, जिससे कि हम आसानी से इसमें डेटा को इनपुट कर सकें और जरूरत पड़ने पर इन्हें हम एक्सेस कर सकें, मॉडिफाई कर सकें। ठीक उसी तरह दोस्तों डेटाबेस में भी डेटा को टेबल में स्टोर किया जाता है, जिसमें कई सारे कॉलम्स और रोज होते हैं, जिनकी वजह से उन्हें एक्सेस करना आसान हो जाता है दोस्तों, इजी हो जाता है। एक डेटा के अंदर दोस्तों ऐसे कई सारे टेबल्स हो सकते हैं। इंटरनेट पे जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारी वेबसाइट मौजूद होती हैं जो डेटाबेस का उपयोग करती हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर आप फेसबुक यूज करते हैं, जिसमें आपको पता है कि आपको यूजर का नाम, उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नंबर, प्रोफाइल पिक्चर, फ्रेंड्स, मैसेजेस, पोस्ट, स्टेटस, सभी डिटेल सर्वर में उपस्थित डेटाबेस में स्टोर रहते हैं। फेसबुक पर जैसा कि आपको पता है कि अगर हमें किसी भी पर्सन की जानकारी लेनी है तो हम सर्च करते हैं, तब हमें डेटाबेस के सर्वर से उस पर्सन के बारे में सारी जानकारी हमें मिल जाती है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट, प्राइवेट वेबसाइट हैं जो डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों जो आप लोग ATM यूज करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग का यूज करते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा डेटाबेस का यूज होता है। इनके तहत सारी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में ही स्टोर रहती है, जिन्हें हम अपनी सुविधा के अनुसार एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों हम आजकल गूगल पे, फोन पे का यूज करते हैं। हम कहीं पे भी हों, हम अपने बैंक में अपने अकाउंट के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपने फोन या कंप्यूटर पर ही। तो दोस्तों हम जानेंगे डेटाबेस के कुछ एलिमेंट्स के बारे में। डेटाबेस के 3 एलिमेंट्स होते हैं,
फील्ड, रिकॉर्ड और टेबल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए कुछ टेबल बनाएंगे जिसमें अपने अलग अलग क्लास के बच्चों के नाम, सब्जेक्ट्स और मार्क्स का डेटा रहेगा। तो इसी तरीके से हम हर एक टेबल में हर एक स्टूडेंट का नाम, उनके मार्क्स, क्लास, सब चीजें वहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब हम जानेंगे फील्ड के बारे में दोस्तों। फील्ड किसी भी डेटाबेस के कॉलम को कहते हैं। जैसे टेबल में जो कॉलम होते हैं, सीरियल नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, मार्क्स, इन सबको हम दोस्तों क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं, जो हम कॉलम्स में डालते हैं। और दोस्तों हम जानेंगे रिकॉर्ड के बारे में। किसी भी टेबल के रोज को हम रिकॉर्ड कहते हैं। जैसे स्टूडेंट के टेबल में 1, 2, 3, 4 एंड 5 रिकॉर्ड दिए गए हैं, जिनमें स्टूडेंट का नेम, सीरियल नंबर, क्लास और मार्क्स का डेटा फिल रहता है। तो दोस्तों इन्हें रिकॉर्ड कहते हैं। टेबल, फील्ड्स, रिकॉर्ड से मिलकर के कंप्यूटर टेबल बनता है। इस टेबल में बहुत सारे डेटा लेकिन एक दूसरे से मिलते हुए डेटा की एंट्री होती है। तो दोस्तों हम जानेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम DBMS भी कहते हैं। दोस्तों ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू यूजर डेटाबेस को क्रिएट, डिफाइन, मेंटेन और कंट्रोल करता है। DBMS के एग्जाम्पल है दोस्तों MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, FoxPro। DBS का इस्तेमाल दोस्तों आमतौर पर डेटा को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। मतलब आप डेटा को डेटाबेस में एडिट, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा काम DBMS सॉफ्टवेयर के जरिए किया जाता है। तो दोस्तों हम जानेंगे डेटाबेस कितने टाइप्स के होते हैं। डेटाबेस में डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज, स्टोर किया गया है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये डेटा मॉडल से पता चलता है। और इसमें दोस्तों ये भी पता चलता है कि डेटाबेस में डेटा किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और उनके बीच में संबंध कैसा है। दोस्तों 3 तरह के डेटा मॉडल्स होते हैं। 1 रायरकल मॉडल, नंबर 2 नेटवर्क मॉडल एंड 3 रिलेशनल मॉडल। तो जानते हैं सबसे पहले मॉडल के बारे में, जिसका नाम है रायरकल मॉडल। इस प्रकार के डेटाबेस में डेटा टेबल के साथ ट्री स्ट्रक्चर के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इस मॉडल में रिकॉर्ड्स को आपस में जोड़ने के लिए ट्री स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। यहाँ पर रिलेशनशिप को चाइल्ड और पेरेंट के रूप में दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स, प्रोफेसर होते हैं, तो कॉलेज एक पेरेंट हुआ, प्रोफेसर और स्टूडेंट्स उसके चाइल्ड हुए। सेकेंड है नेटवर्क मॉडल। इस प्रकार के डेटाबेस में डेटा को रिकॉर्ड के रूप में दर्शाया जाता है और डेटा के बीच में संबंध लिंक के रूप में दर्शाया जाता है। ये मॉडल काफी पावरफुल होता है दोस्तों, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे नोड्स और टेबल आपस में लिंक होते हैं। एंड थर्ड है रिलेशनल मॉडल। ये मॉडल पावरफुल और सिंपल भी है। दोस्तों इस मॉडल का स्ट्रक्चर टेबल जैसा ही होता है। टेबल को डेटाबेस की लैंग्वेज में रिलेशन कहते हैं, इसीलिए इसका नाम भी रिलेशनल मॉडल रखा गया है। दोस्तों ये टेबल जैसा होता है, इसीलिए इसमें रोज और कॉलम भी होते हैं। इस मॉडल में यूनिक फील्ड को दोस्तों की कहते हैं और इन कीज के थ्रू टेबल्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है। जैसे स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर प्राइमरी की होती है। अगर आप लोगों ने एक्सेस यूज किया होगा तो उसमें स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर जो है प्राइमरी की होती है और उसमें आप डेटा को इजीली ढूंढ सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों डेटाबेस के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। बताइएगा कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको हमारी वीडियो में कोई भी कमी है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हम अपने वीडियो में इम्प्रूव कर सकें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो दोस्तों वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू। Hope you have liked this video. If you guys liked our video, then subscribe to our channel, like and share more and more people. Email it is infotech@gmail.com. If you want to join our WhatsApp group Infotech Rehabilitation, then you can contact our WhatsApp number 9389309167 and 8791724836. Thank you. Keep smiling.